दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम फ्रेज से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेज को जाना था कि फ्रेज क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस में अंतर भी हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्रेज से संबंधित जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज। यहाँ पे हमें ना किस टाइप का फ्रेज है इसको आइडेंटिफाई करना है, और इस सेंटेंस में फ्रेज क्या है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे लिखा है द सडन लाउड नॉइज स्टार्टल एवरीवन। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा है जो फ्रेज है, और फ्रेज है तो किस टाइप का फ्रेज है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और फिर आप अपना नॉलेज टेस्ट करिए, और हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करते जाइए ताकि आप जानेंगे कि आप फ्रेज को किस कहाँ तक आप समझे हैं। ठीक है, तो देखिए, द सडन लाउड नॉइज स्टार्टल एवरीवन, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अचानक से जो जोर की आवाज़ है, लाउड आवाज़ है, लाउड जो नॉइज है, हल्ला है, शोर है, उसने हर एक किसी को क्या किया, स्टार्टल किया, यानी आश्चर्यचकित किया या सरप्राइज किया। तो यहाँ पे द सडन लाउड नॉइज, यहाँ तक क्या है, ये एक तरह से ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी फ्रेज ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो जिसका ना खुद का कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है ना। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्रेज है द सडन लाउड नॉइज। और ये किस टाइप का वर्क कर रहा है, तो हमने टाइप्स में भी देखा था कि फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना, और एडवर्ब फ्रेज, ऐसे 5 टाइप हमने देखा था। तो इसमें ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको आप रिमूव करके किसी नाउन को ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे राहुल स्टार्टल्ड एवरीवन, ऐसा मैंने नाउन को इसकी प्लेस पे नाउन को लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ नाउन फ्रेज। अंडरस्टैंड, आया ना समझ में, ये नाउन फ्रेज है जो नाउन की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, in the sentence the boy with the red cap in my cousin, the phrase with the red cap, with the red cap functions as, यहाँ पे बोला जा रहा है सेंटेंस में कि with the red cap ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है इस सेंटेंस में। द बॉय विथ द रेड कैप, द बॉय विथ द रेड कैप, यहां से यहां तक एक फ्रेज है, और ये किस टाइप का फ्रेज है, तो किस टाइप का फ्रेज लग रहा है ये। तो अगर आप देखेंगे तो विथ अपने आप में प्रीपोजिशन होता है, और ये प्रीपोजिशन तो है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बट ये वर्क कैसे कर रहा है, तो ये वर्क कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये इस बॉय की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो लड़का है वो कैसा है, वो एक रेड कैप, लाल कलर के कैप के साथ है, वो मेरा कजन है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह है, एडजेक्टिव की तरह है, और ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस सेंटेंस में द प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समस्या जो वो है बहुत ही समझने में बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ये किस टाइप का फ्रेज है, तो ये देखिए वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट अगर आप बोलोगे तो इट इज डिफिकल्ट, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब वेरी, तो ये एडवर्ब है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड ये एक वर्ब है, वर्ब इन्फिनिटिव है ना। तो यहाँ पे आपको मेन देखना है कि ये सारी चीजें किसके द्वारा फॉलो हो रहा है, उसको आपको देखना है, यानी एडवर्ब जो है ना वो शुरू में आया है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि ये किसको जो है डिफाइन कर रहा है कि प्रॉब्लम है तो वो कैसा है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, शी गेव हिम एन आंसर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, द फ्रेज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इज, शी गेव हिम एन आंसर, उसने एक आंसर दिया, और उसने उसे एक आंसर दिया फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। तो यहाँ पे किसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ये किस टाइप का फ्रेज है, तो ये देखिए ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ये ना किसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो शी गेव हिम एन आंसर
फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आंसर क्या है, एक आंसर है, ये एक नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये कि वो जो आंसर था वो कैसा था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो इस तरह से ये आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज। यहाँ पे फ्रेज के टाइप को बताना है फिर से। द मैन इन द ब्लू जैकेट सीम्ड नर्वस। अब यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे आपका फ्रेज कौन सा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेज अगर आप देखेंगे द मैन इन द ब्लू जैकेट, यहां से देखिए इन द ब्लू जैकेट, ये एक फ्रेज है। द मैन सीम्ड नर्वस, जो व्यक्ति था वो नर्वस दिख रहा था, ऐसा आप बोल सकते हैं ना इसको। मतलब इस फ्रेज को हटाओगे तो इसका मीनिंग है, लेकिन ये एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है जो इन द ब्लू जैकेट बोल रहा है। तो इन द ब्लू जैकेट, इन आया है मतलब प्रीपोजिशन आया है, लेकिन ये वर्क कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, क्योंकि इन प्रीपोजिशन है और यहाँ पे द ब्लू जैकेट यानी व्यक्ति की क्वालिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया जा रहा है, तो एक प्रीपोजिशनल है बट वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट टाइप फॉर द फ्रेज इन ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। अब यहाँ पे हमें करेक्ट फ्रेज बताना है। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, उसने मतलब लाउड वॉइस में बोला। तो इन अ लाउड वॉइस ये फ्रेज है और ये किस टाइप का फ्रेज है। तो देखिए उसने बोला, अब ये जो बोला है ना उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मतलब जो वर्ब एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे उसने जो बोला है स्पोक है यानी वर्ब है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इन अ लाउड वॉइस, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। जाहिर सी बात है जो जैसा वर्क कर रहा है ना वो उसी टाइप का फ्रेज हो जाएगा, है ना। अगर नाउन की तरह वर्क करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब की तरह काम किया तो वर्ब फ्रेज, एडवर्ब की तरह काम किया एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। कितना इजी है। इन द सेंटेंस शी वॉज ड्राइविंग विथ ग्रेट केयर, तो यहाँ पे बोलिए द फ्रेज विथ ग्रेट केयर एक्ट्स एज, ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो शी वॉज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रही थी, कैसे कर रही थी, विथ ग्रेट केयर। तो विथ ग्रेट केयर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये विथ ग्रेट केयर ना वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ड्राइव कैसे कर रही थी, बहुत ही केयर के साथ, है ना। तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा सेम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज टू फिनिश द रेस इन, इस सेंटेंस में ही वॉज ईगर टू फिनिश द रेस, ही वॉज ईगर टू फिनिश द रेस मतलब वो उत्सुक था रेस को फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो टू फिनिश द रेस, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब दिखाई दे रहा है ना, मतलब रेस को फिनिश करने के लिए वो उत्सुक उत्सुक था ऐसा बोल रहे हैं। तो जहाँ पे वर्ब है तो वहाँ पे वर्ब फ्रेज हो जाएगा, है ना। और अगर जैसे आपको वर्ब दिखाई दिया, वर्ब का ग्रुप अगर आपको दिखाई देता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वर्ब फ्रेज हो जाता है। यहाँ पे टू और वर्ब है यानी ये टू इन्फिनेटिव है ना। लेकिन ये वर्क कैसे कर रहा है, एक नाउन। इन्फिनेटिव जो होता है ना वो कभी कभी नाउन की तरह वर्क करता है, कभी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, ठीक है, और कभी कभी ये एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है। तो ये इन्फिनिटिव होता है, टू इन्फिनिटिव है ये। इन्फिनिटिव के भी टाइप्स होते हैं, टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, तो ये वर्ब के आपको वीडियोस में दिखाई देंगे। तो वर्ब के वीडियोस में आपको मैं समझाऊंगा कि इन्फिनिटिव क्या है, जेरेंट क्या है, आईएनजी फॉर्म। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज इन एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट ही कॉल्ड हिज फैमिली। यहाँ पे एक्सट्रीमली हैप्पी विथ द रिजल्ट, एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट, रिजल्ट के साथ बहुत ज्यादा खुश होना। ही कॉल्ड हिज फैमिली, तो ये किस टाइप का फ्रेज है, एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट। तो एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को, यानी एक प्रोनाउन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट इन द लाइब्रेरी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, द फ्रेज इन द लाइब्रेरी इज। लाइब्रेरी यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी,
इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे ये किस टाइप का फ्रेज दिखाई दे रहा है? तो ये देखिए इन द लाइब्रेरी, यानी कि यहाँ पे प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से दोस्तों आज हमने फ्रेज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप, जाहिर सी बात है, आप इसे कर लेंगे, आई होप। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू मैं वीडियो लेकर के आऊं, बट कुछ काम की वजह से मैं रेगुलर कुछ दिन नहीं ले पाता है ना, बट मैं ट्राई करता हूं कि हर दिन आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी करते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए और लिख लिख के तैयारी करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइटिंग से आप परफेक्शन की ओर जाते हो, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो लिखोगे तभी तो आप जल्दी से अच्छे से कर पाओगे ना, क्योंकि स्पेलिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको स्पेलिंग पता हो या ना हो, लेकिन आपसे सही लिखा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। एंड थैंक यू।